अभी तक हम लोग देख रहे थे कि इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव क्या होता है और उसके यूज करने के मेथड क्या क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स अब अपनी नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसमें देखते हैं कि हम अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने के जो 4 मेथड पहले पढ़ चुके हैं उससे आगे के मेथड कौन से होते हैं। अब तक हमने पढ़ा कि अगर ओनली एलोन सेंटेंस में आए तो हम उसकी जगह नन बट का यूज करते हैं, और अगर सेंटेंस में कोई अपोजिट वर्ड लिख सकते हैं वो लिखें, अगर किसी सेंटेंस में ऑलवेज आया हो, इस तरीके की कई रूल हमने पढ़े, नेवर भी पढ़े, ठीक है। और अब यहाँ पर हमारा है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन मीन्स अगर किसी एडजेक्टिव की डिग्री वाला हमें कोई सेंटेंस दिया जाए तो हम उसे अदर डिग्री में अगर बदल दें तो वो सेंटेंस नेगेटिव बन सकता है। जैसे अगर कोई सेंटेंस हमें पॉजिटिव डिग्री में दिया गया हो तो जब हम उसे कंपैरेटिव डिग्री में बदलते हैं तो वो सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है। इसी तरीके से अगर हमें कोई सेंटेंस सुपरलेटिव में दिया गया हो तो हम उसे जब अदर किसी डिग्री में बदलते हैं पॉजिटिव या कंपैरेटिव तो सेंटेंस नेगेटिव में हो सकता है, बन जाता है। तो इसी तरीके से डिग्री में आपस में परिवर्तन करके भी हम सेंटेंस को नेगेटिव बना सकते हैं, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना है आपको कि सेंटेंस किसी न किसी डिग्री में दिया हो। अगर पॉजिटिव में दिया होगा तभी तो आप कंपैरेटिव में बनाते हैं तो उसे नेगेटिव बना सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है अगर वो किसी डिग्री में है तो अदर डिग्री में चेंज करते वक्त वो सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि इस तरीके से हम सेंटेंस की डिग्री चेंज करके उसे नेगेटिव बनाते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है, सी इज फैटर देन आई। फैटर मीन्स मोटा होना, वह मुझसे मोटी है। शी इज फैटर, वह मोटी है, देन आई मुझसे, वह मुझसे मोटी है। हमें सेंटेंस क्या करना है, नेगेटिव बनाना है। तो नेगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले तो ये देखिए सेंटेंस को कि सेंटेंस कौन सी डिग्री में देन आया है। हमने अपनी डिग्री ऑफ कंपैरिजन पहले भी पढ़ी थी तो उसमें भी हमने पढ़ा था डिग्री ऑफ कंपैरिजन, काफी डिस्क्राइब किया था आपको। तो आपको पहचान बताई गई थी अगर किसी सेंटेंस में देन आए इसका मतलब वो सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में है। और जब हम कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव बनाते हैं या पॉजिटिव टू कंपैरेटिव बनाते हैं तो हमें नेगेटिव का इंटरचेंज करना होता है। इसमें नोट नहीं है तो इसलिए जब हम इसे पॉजिटिव बनाएंगे तो नोट लगाएंगे, तो इसलिए सेंटेंस खुद ब खुद ही नेगेटिव हो जाएगा। तो सेंटेंस बनाने का तरीका क्या बताया था आपको, जब पॉजिटिव टू कंपैरेटिव बनता है, कंपैरेटिव टू पॉजिटिव बनता है तो हम सब्जेक्ट को भी चेंज कर देते हैं। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाता है। तो सेंटेंस में जो आई यहाँ पर है वो सब्जेक्ट बनकर आएगा आई, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब यही रहेगी, लेकिन सेंटेंस में नोट नहीं है तो ऊपर वाले में तो हम नीचे वाले में नोट लगाएंगे। ये रूल भी आपको बताया गया आई, लेकिन आई के साथ इस नहीं लगता, ये आप ध्यान रखेंगे। तो आई के साथ क्या लगता है, एम, आई एम नॉट, ठीक है यहाँ तक। अब जो हमारी एडजेक्टिव की डिग्री होती है उसे हम लिखते हैं फैटर। फैटर कौन सी डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। फैटर का पॉजिटिव डिग्री का वर्ड क्या होता है, फैट। आई एम नॉट फैट, मैं मोटा नहीं हूँ या मैं मोटी नहीं हूँ। अब एक चीज और ध्यान रखनी है कि जब हम पॉजिटिव डिग्री में सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें एज या सो एज का प्रयोग भी करते हैं। ये सेंटेंस नेगेटिव है तो इसमें सो एज का प्रयोग होगा। अगर ये सेंटेंस पॉजिटिव होता, इसमें नोट नहीं होता तो आप एज का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये जो सो एज और एज का प्रयोग होता है ये डिग्री से पहले लगता है। फर्स्ट वाला जो एज या सो लिखते हैं आप वो एडजेक्टिव की डिग्री से पहले लिखा जाता है। तो आप यहाँ पर अपना एज या सो का प्रयोग करेंगे क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है तो आप लिखेंगे सो। आई एम नॉट सो फैट, मैं इतनी मोटी नहीं हूँ एज। अब सो एज का प्रयोग कर दिया सेंटेंस में तो अब जो हमारा सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। आई एम नॉट सो फैट एज शी, मैं इतनी मोटी नहीं हूँ जितनी की वह। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है कुणाल इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। अब की बार जो हमें सेंटेंस दिया गया वो सेंटेंस है सुपरलेटिव डिग्री में। कैसे पता चला, क्योंकि टॉलेस्ट जो वर्ड है ये एडजेक्टिव की एक डिग्री है और वो भी कौन सी, सुपरलेटिव। आपको बताया गया था क्लेवरेस्ट, टॉलेस्ट, इस तरह के ईएसटी वाले वर्ड होते हैं वो मोस्टली सुपरलेटिव डिग्री के होते हैं। तो सेंटेंस क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। तो जब सुपरलेटिव डिग्री को हम पॉजिटिव डिग्री में बनाते हैं तो सेंटेंस हमारा नेगेटिव बनता है क्योंकि उसमें हम मॉडल लिखते हैं। क्योंकि जो ये सेंटेंस है सिंपल सुपरलेटिव वाला है,
सुपरलेटिव दो तरह के होते हैं, एक तो सुपरलेटिव से पहले दा लगता है, एक वन ऑफ दा करके दा होता है। दो तरह के होते हैं, सिंपल सुपरलेटिव है फर्स्ट टाइप का। तो इसमें हम जो फर्स्ट टाइप का सुपरलेटिव होता है उसे जब हम पॉजिटिव बनाते हैं तो हम नो अदर का यूज करते हैं। आपको टेबल समझाई गई थी डिग्री ऑफ कंपैरिजन की, उस टेबल में अगर आप देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा। नो अदर, नो अदर क्या, नो अदर बॉय, नो अदर बॉय। अब उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाइए, नो अदर बॉय इन द क्लास। ये पूरी फ्रेज जो होती है फ्रेज पूरी हमें लिखनी होती है, नो अदर बॉय इन द क्लास, नो अदर बॉय इन द क्लास, कोई भी लड़का क्लास में ऐसा नहीं है। अब आपकी हेल्पिंग वर्ब जो है इज, ठीक है, क्योंकि हम सेंटेंस पॉजिटिव बना रहे हैं तो इसमें हम सो एज या एज का प्रयोग करेंगे। क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव एंड नो अदर आ चुका है तो सेंटेंस में क्या लगेगा, नो, सो एज का प्रयोग होगा। क्लास इज सो के बाद अभी वो एडजेक्टिव लगाइए, टॉलेस्ट। टॉलेस्ट की पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, क्योंकि हम सेंटेंस पॉजिटिव बना रहे तो पॉजिटिव डिग्री लिखेंगे। इज सो टॉल एज, अब आपका जो ये वर्ड है यहाँ पर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में पीछे लिखिए, एज नो अदर बॉय इन द क्लास इज सो टॉल एज कुणाल। क्लास में ऐसा कोई लड़का नहीं है, इतना लंबा कोई लड़का नहीं है जितना कि कुणाल। नहीं आ गया सेंटेंस में, सेंटेंस नेगेटिव बन चुका है। और कुणाल से अधिक लंबा कोई भी क्लास में नहीं है, यानी सबसे लंबा कौन है, कुणाल। अर्थ अभी भी वही है कि कुणाल सबसे लंबा है और इसका अर्थ भी यही था। सेंस चेंज नहीं हुआ लेकिन सेंटेंस नेगेटिव में बन गया है। तो इस तरीके से डिग्री ऑफ कंपैरिजन को भी आप इंटरचेंज करें, आपस में बदल दें तो उस तरीके से भी सेंटेंस नेगेटिव बन जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना होता है कि सेंटेंस कौन सी डिग्री में है और उसे किस तरीके से बनाएं। चलिए अब हमारा सिक्स्थ मेथड है विलोम शब्द का प्रयोग करके, विलोम शब्द यानी अपोजिट वर्ड, एंटोनिम्स का यूज करके किसी सेंटेंस को नेगेटिव कैसे बनाएं। हमारे पास यहाँ सेंटेंस दिया गया, ही इज अ पुअर मैन, वह एक गरीब आदमी है। इस रूल को अप्लाई हम उसी सेंटेंस में कर सकते हैं जैसा कि मैंने लास्ट टाइम में बताया था लास्ट वीडियो में, जिस सेंटेंस में कोई ऐसा वर्ड आए जिसका विलोम होता हो, ठीक है, जिस वर्ड का विलोम होता हो उस सेंटेंस में हम ये रूल अप्लाई कर सकते हैं। और जिस सेंटेंस में विलोम शब्द वाला कोई रूल अप्लाई ना हो, किसी भी शब्द का कोई विलोम ना हो, तो उसमें आप वही फेल टू वाला रूल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ हमारे पास है पुअर जो होता है गरीब, गरीब का हमारे पास विलोम होता है नो, रिच, रिच मीन्स धनवान। तो इसका मतलब हम इस सेंटेंस को विलोम शब्द का जो नाम का ये रूल है इससे बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको अभी आप बहुत आसान है, आराम से बना सकते हैं। सेंटेंस है ही इज, लेकिन ध्यान रखना है हम पुअर का अपोजिट रिच तो जरूर लिखेंगे लेकिन नॉट भी तो लिखेंगे, क्योंकि तभी तो सेंटेंस नेगेटिव बनेगा। ही इज नॉट पुअर का अपोजिट क्या, रिच मैन। ही इज नॉट अ रिच मैन, वह धनवान व्यक्ति नहीं है। तो इसके मतलब कैसा है, गरीब। अर्थ चेंज नहीं हुआ सेंटेंस का, सेंस भी वही आ रहा है लेकिन सेंटेंस नेगेटिव हो चुका है क्योंकि इसमें नॉट लगाया गया है। तो इस तरीके से आप विलोम शब्द वाले सेंटेंस को भी अप्लाई कर सकते हैं। एक इसी रूल से रिलेटेड एक थोड़ा सा अलग सेंटेंस है, वो भी देखिए। यू ऑलवेज लाफ, तुम हमेशा हंसते हो, व्हेन आई सी, जब मैं तुम्हें देखता हूँ, व्हेन आई सी यू। यू ऑलवेज लाफ व्हेन आई सी यू, तुम हमेशा हंसते हो जब मैं तुम्हें देखता हूँ या देखती हूँ, ठीक है। ये हमारे पास सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को कैसे हम विलोम शब्द वाले रूल को फॉलो करते हुए नेगेटिव बनाएं। आपको एक बात यहाँ पर नोट करनी है, ध्यान रखनी है कि जिन सेंटेंस में ऑलवेज और व्हेन आए, ठीक है स्टूडेंट, जिन सेंटेंस में ऑलवेज और व्हेन दोनों आ जाते हैं उन सेंटेंस में आप नेगेटिव बनाने के लिए उस सेंटेंस में क्या लिखते हैं, उस सेंटेंस में आप नेवर, नेवर, ऑलवेज की जगह क्या लिखेंगे, नेवर, और व्हेन की जगह बट व्हेन, बट व्हेन का प्रयोग करेंगे। नेवर लगते सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है, ठीक है, और उसका अर्थ चेंज नहीं होता क्योंकि हमने बट व्हेन लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए सेंटेंस बनाते हैं। यू
यू नेवर लाफ, तुम कभी नहीं हंसते। बट मैन इसके सिवाय, सिर्फ इस चीज को छोड़कर आप कभी नहीं हंसते, यानी कि जब ये होता है तब आप हंसते हैं, ठीक है। यानी कि इसकी हिंदी क्या होगी, आप कभी नहीं हंसते, जब मैं आपको देखती हूँ उसके सिवाय आप कभी नहीं हंसते, यानी केवल कब हंसते हो जब मैं आपको देखता हूँ या देखती हूँ, ठीक है। सेंटेंस का सेंस वही है, लेकिन सेंटेंस का स्ट्रक्चर में थोड़ा परिवर्तन आ चुका है, चेंज आ गया है। तो ऑलवेज की जगह क्या लिखेंगे, नेवर, और व्हेन की जगह क्या लिखेंगे आप, बट मैन। तो इस तरीके से आप सेंटेंस करेंगे। और ये हमारे 6 रूल हो चुके हैं। एक रूल और है नेगेटिव को अफर्मेटिव बनाने का, वो नंबर 7 है। 7 नंबर का रूल है हमारा अवॉइड, ओमिट, या इसके जगह पर हमें क्या लिखना है, रेफ्रेन फ्रॉम। अगर हमारे पास अवॉइड आए सेंटेंस में, ओमिट आए या रेफ्रेन फ्रॉम आए, तो आप उसकी जगह पर या तो डोंट लिखेंगे या फिर आप उसकी जगह पर नेवर लिखेंगे। जिस भी तरह का आपको सेंटेंस मिले उसी के अकॉर्डिंग, दोनों में से कुछ भी लिख दीजिए आप, बात बिल्कुल करेक्ट होगी, ठीक है। अगर किसी सेंटेंस में अवॉइड आए, जैसे कि हमारा एग्जांपल है अवॉइड ड्रिंकिंग वाइन। अवॉइड मींस बचे, ड्रिंकिंग पीने से, वाइन मींस शराब, शराब पीने से बचे। या यहाँ पर आ जाता है ओमिट ड्रिंकिंग वाइन, वाइन पीने से बचे, निषेध होना, ओमिट मींस निषेध है, गलत है, सही नहीं है, ठीक है। या फिर यहाँ पर आ जाता है रेफ्रेन फ्रॉम ड्रिंकिंग वाइन। रेफ्रेन फ्रॉम का मतलब ये होता है बचाव करें, ठीक है, वाइन पीने से बचे। तो अगर तीनों में से कोई भी वर्ड किसी सेंटेंस में आ जाता है तो आप उस वर्ड की जगह पर उसे हटाकर या तो आप डोंट लिख दें, डोंट मींस डू नॉट, ठीक है, या फिर डू नॉट का अर्थ क्या होता है मत, और या फिर आप उसकी जगह लिख दें नेवर। नेवर मीन्स कभी नहीं, यानी कि उसका सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा ये काम कभी नहीं करे या ये काम मत करो, ठीक है, सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है। तो अगर हमारे पास ये सेंटेंस है अवॉइड ड्रिंकिंग वाइन, तो सेंटेंस कैसे बनेगा, अवॉइड की जगह हम क्या लिखेंगे, डोंट ड्रिंक। ये ध्यान रखना है कि डोंट के नेवर के बाद जो आप ये वर्ब लिखेंगे, ड्रिंकिंग या स्मोकिंग कुछ भी अगर आया है तो उसमें से आप आईएनजी हटा देंगे, उसकी फर्स्ट फॉर्म या आप नॉर्मल फॉर्म में सेंटेंस को लिखेंगे। तो सेंटेंस होगा डोंट ड्रिंक वाइन। इन्होंने कहा था कि वाइन पीने से बचें, हमने कहा कि ड्रिंक, हमें वाइन, आप वाइन मत पीजिए, बात वही है, वाइन पीने से बचो, वाइन मत पियो, बात तो एक ही है, सेंस एक ही है। तो इस तरीके से या तो आप यहाँ पर डोंट लिखते हैं, या यहाँ पर अगर आप नेवर लिख देते, नेवर ड्रिंक वाइन, वाइन कभी मत पियो, तो सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इस तरीके से आप इन रूल को भी फॉलो करेंगे, जिन सेंटेंस में कंडीशन मिले आप वहाँ पर डोंट या नेवर कर सकते। ये 7 रूल हो चुके हैं अफर्मेटिव टू नेगेटिव चेंज करने के। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि आप इन 7 रूल को फॉलो करेंगे। जब आपको कोई सेंटेंस अफर्मेटिव में दिया जाए तो आप नेगेटिव बनाएंगे, लेकिन 7 रूल में से कोई भी रूल सेंटेंस में अप्लाई हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि सेंटेंस कैसा है। जिस तरह का सेंटेंस मिले उसी तरह का आप रूल फॉलो करें। अब आपके पास एक एक्सरसाइज इस तरीके की होगी कि आप नेगेटिव टू अफर्मेटिव कैसे चेंज करेंगे, यानी कि अगर सेंटेंस, अब तक बात कर रहे थे अफर्मेटिव से नेगेटिव कैसे बदले, अब है अगर सेंटेंस नेगेटिव ही दिया हो तो आप उसे अफर्मेटिव में कैसे बदलेंगे। तो सेंटेंस में जो रूल आपने अब तक सीखे हैं ना स्टूडेंट्स, उन्हीं को आप अपोजिट कर दीजिए, उन्हीं का उल्टा कर दीजिए, सेम वही रूल आपके इस नेगेटिव टू अफर्मेटिव में होंगे, ठीक है। इसके कोई अलग रूल नहीं होते, जो ये रूल होते हैं इन्हीं का अपोजिट जब आप करते हैं तो आपको नेगेटिव टू अफर्मेटिव चेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ पर, जैसे ही डज नॉट फेल, वह कभी भी असफल नहीं होता है कि कभी नहीं रुकता, टू टेक टी डेली, डेली चाय पीने से, वह डेली चाय पीने से नहीं रुकता, ठीक है। यानी कि अर्थ क्या हुआ कि वो डेली चाय पीता है, ठीक है। तो सेंटेंस बनाइए, ही सब्जेक्ट ऐसे जैसे उसमें कोई चेंज नहीं होता। सेंटेंस में डज नॉट आया है, हमने इस रूल में पढ़ा था कि जब कोई सेंटेंस की वर्ब प्रेजेंट या पास्ट में होती है तो हम उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। अब हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट की है, ठीक है, तो जो हमारी वर्ब है टेक वो भी प्रेजेंट में ही बनेगी। अब प्रेजेंट में रूल होता है कि अगर सिंगुलर नाउन
में एस या एस लगता है, ठीक है। तो सिंगुलर नाउन है हमारे पास, ही सिंगुलर है तो टेक में एस या एस लगेगा, ही टेक्स। क्योंकि जब हम नेगेटिव को अफर्मेटिव बनाएंगे तो हम ये चीजें तो हटा देंगे। ही टेक्स वह पीता है टी चाय डेली, ही टेक्स टी डेली। अब नेगेटिव सेंटेंस का नोट वाला और हमने इसे अफर्मेटिव बना दिया और सेंटेंस का अर्थ वही है। सेम वही रूल आपको अपोजिट करके फॉलो करनी है। थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी स्टार्टिंग में, लेकिन जब आप करोगे सामने रूल को रख के तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आसानी से बना सकते हो, ठीक है। अगर किसी सेंटेंस में आपको ओनली और हमने पढ़ा था ओनली एलोन आए तो नन बट लिखते हैं। अगर आपको सेंटेंस मिल जाए नन बट तो आप क्या लिखेंगे उसकी जगह ओनली या एलोन। इस तरीके से सेंटेंस करिए स्टूडेंट्स और अपनी एक्सरसाइज